हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय भीम, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब की। कौन कौन है जिसको बाबा साहेब अच्छे लगते हैं, जो बाबा साहेब की जो उनकी बाबा साहेब की विचारधारा है उस पर चलता है। कौन कौन चलता है? जो भी बाबा साहेब की विचारधारा पे चलता है, बाबा साहेब को फॉलो करता है, बाबा साहेब को दिल से मानता है और बाबा साहेब के संविधान को मानता है, वो कमेंट कर देना। ओके, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब की। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहेब ने बहुत ही बड़ा, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू एवरी इंडियन, एवरी अकॉर्डिंग टू एवरी अम्बेडकर पार्टी। और वो ऐतिहासिक काम क्या था? यू नो व्हाट इज वो ऐतिहासिक काम था। बाबा साहेब ने आज के दिन 14 अक्टूबर को 1956 को 22 प्रतिज्ञाओं की दीक्षा दी थी अपने अनुयायियों को और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, तो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जानने से पहले एक बार बाबा साहेब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। बाबा साहेब के बारे में हम डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी हम बाबा साहेब की प्रतिज्ञाओं के 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करेंगे। ओके, और उनके बारे में बात भी करेंगे, हम आपको बताएंगे भी। और प्लीज़ आप लोगों ने फॉलो भी करना। जो लोग करते हैं वो लोग और अच्छे तरीके से करना, और जो नहीं करते हैं वो लोग भी करना। और जो हमारी कास्ट है या फिर किसी और कास्ट से है, मैटर नहीं करता कि कास्ट, वो प्रतिज्ञा सबके लिए है, क्योंकि वो मानवता पे, समानता पे और वैज्ञानिकता पे आधारित है, ना कि ऐसे अंधविश्वास वाली कुछ प्रतिज्ञाएं। बाबा साहेब के जन्म के बारे में, जन्म से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाबा साहेब का जन्म 14 अक्टूबर 1891 में हुआ था। 14 अक्टूबर 1891। ओके, ब्रिटिश भारत है जो, उसके मध्य भारत प्रांत में महू एक, मतलब वो था, सिटी बोल सकते हैं आप, महू में हुआ था, जिसे आज प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश बोलते हैं। ओके, बाबा साहेब के जो पिताजी थे उनका नाम रामजी मालोजी सकपाल था और बाबा साहेब की माताजी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहेब का जो परिवार था वो कबीर पंथ है, जो कबीर जी है जो, उनकी विचारधारा पे चलता था। बाबा साहेब भी उस, मतलब अपने फैमिली में रहते थे तो वो भी कबीर जी की विचारधारा पे चलते थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने सारी रिसर्च की, बहुत सारी, बीच में से बोल रही हूँ मैं पर बता देना चाहिए, बहुत सारी रिसर्च की सभी धर्मों के बारे में और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, सब कुछ बहुत स्टडी की, बहुत पढ़ाई की। काफ़ी सारी डिग्री है बाबा साहब के पास, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सब कुछ रिसर्च करने के बाद बाबा साहब ने ये तय किया कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। फिर आज के दिन यानी कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहेब भारतीय, मतलब बाबा साहेब को जो रियल नेम है ना वो है भीमराव रामजी अम्बेडकर। रामजी जो नाम है वो उनके पिताजी के नाम से लिया गया है, जैसे कि रामजी मालोजी सकपाल है ना, उस तरीके से। और बाबा साहेब जो लोगों में मतलब फेमस थे, लोकप्रिय थे, वो बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से ज़्यादा मतलब लोकप्रियता थी उनकी। और बाबा साहेब भारत के प्रथम राजनीतिज्ञ थे। वो ज्यूरिस्ट बोलते हैं, एक वो होता है ना, एक अर्थशास्त्री थे बाबा साहेब, समाज सुधारक भी थे, संविधान शिल्पी थे, भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे बाबा साहेब। मतलब यार बाबा साहेब के बारे में क्या ही बोले, बोलते हुए भी मतलब ऐसा लगता है कि यार कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें। मतलब इतना कुछ किया उन्होंने, समाज को सुधारने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाए हैं, और राजनीतिज्ञ भी थे वो, अर्थशास्त्री भी थे वो, संविधान शिल्पी भी थे, विधिवेता भी थे वो, जर्नलिस्ट भी थे। इतना सब कुछ बाबा साहेब
आपको एक बार बाबा साहेब के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको नहीं पढ़ना तो हम बाबा साहेब के बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। बाबा साहेब ने दलित अछूतों के लिए आंदोलन चलाया, यानी कि जो बौद्ध धर्म था, दलित बौद्ध आंदोलन, उसको प्रेरित किया। और जो समाज में अछूतों के लिए सामाजिक भेदभाव था, उसके लिए बाबा साहेब ने काफ़ी सारे आंदोलन चलाए। श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी बाबा साहेब समर्थन में आए, और महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए आंदोलन चलाए। और बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। बाबा साहेब भारतीय संविधान के जनक भी थे। और जो निर्माता होते हैं, निर्माता जिन्हें बोलते हैं, स्वतंत्र भारत के और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से बाबा साहेब एक थे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय जनता को एक लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और भारतीय संविधान, मतलब भारतीय जनता को बाबा साहेब की बात हो रही है यार, और काफ़ी टाइम बाद बाबा साहेब के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कहाँ से बोलूँ, क्या बोलूँ। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारतीय संविधान बनाकर भारत को दिया, जिसके कारण आज दुनिया वाले भारत को दुनिया में, मतलब भारत सब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और एक ऐसा ही ऐतिहासिक काम बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को किया, जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और जिसके कारण बौद्ध धर्म का पुनः उद्धार हुआ। ओके। और बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा, मतलब जो विधियाँ होती है ना, बौद्ध धर्म की विधियों के अकॉर्डिंग बाबा साहेब ने अपने 8 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म को अपनाया। और बाबा साहेब ने अपने आप भी अपनाया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और अपने आप भी ली। और बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ बनाई थी, अपने बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ जो उन्होंने खुद लिखी थी, वो उन्होंने अपने अनुयायियों को 14 अक्टूबर 1956 को ही दी, जिन्हें आज हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञा है वो मानवता पे, समानता पे, वैज्ञानिकता पे आधारित है, मतलब। और बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा है कि बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के अकॉर्डिंग आप समानता पे ध्यान दें, आप किसी में भेदभाव ना करें, मानवता आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, वैज्ञानिकता पे रहो यार, साइंस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, फिर भी आप उन्हीं सारी चीज़ों में फंसे हो कि नहीं ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो मानवता पे, समानता पे और वैज्ञानिकता पे ज़्यादा जोर दिया गया है बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं में। और ये पाखंडवाद, अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता से दूर रहने के लिए कहा गया है 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहेब की। और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएँ कौन सी है, बताने से पहले एक बार आपको ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएँ हैं जो 22, पहली बात तो मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बाबा साहेब की सारी चीज़ें ही अच्छी लगती है। आप बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई करना, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी रहेंगी। आपकी लाइफ में आप जो भी हो ना, और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे ना, तो आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे, चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को ज़रूर फॉलो करना। तो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएँ कुछ इस प्रकार है। ये कहते हैं ना कि जो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं वो सिर्फ जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है, या जो बौद्धिस्ट हैं, या फिर जो दलित है, जो अछूत है, इससे इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा सभी के लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि एक बौद्धिस्ट के लिए और जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है उनके लिए। बाबा साहेब के बहुत अनुयायियों के लिए भी उतनी ही वैल्यूएबल है बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा है, और जो अन्य धर्म के, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके लिए भी वो उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता थे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहेब सभी के नेता थे और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा सभी के लिए उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। बाबा साहेब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है और बाबा साहेब के जितना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति आज तक ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाकर आप अपने आप में ही एक सच्चे इंसान, नेक दिल इंसान और तार्किक इंसान बन जाओगे। ये खुद में ही आपको फील होगा। और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं भीम प्रतिज्ञा के नाम से भी जानी जाती है। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब के संपूर्ण दर्शन का एक आईना है। यानी कि बाबा साहेब कैसे थे, क्या थे, उनकी विचारधारा क्या थी, बाबा साहेब को किस तरीके से अपने समाज को रखना था, सभी समाज को रखना था, या वो किस तरीके से समाज के लिए वर्क करते थे और किस तरीके से एक समाज को रहना चाहिए और किन बातों से उन्हें दूर रहना चाहिए। तो ये बाबा साहेब के संपूर्ण दर्शन का आईना है 22 प्रतिज्ञा बाबा साहेब की। और एक बौद्धिस्ट की पहचान के लिए बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर फॉलो करना चाहिए। बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञा है उनमें से 1 से 8 तक की जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें वैज्ञानिकता, स्वाभिमान, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है और अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों से रहने के लिए दूर कहा गया है, दूर रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि अब वैज्ञानिकता के अकॉर्डिंग चलोगे, तार्किकता आपके माइंड में होगी कि हाँ भाई हम मतलब क्लियर है इस चीज़ से, स्वाभिमान होगा आपके अंदर, सेल्फ रेस्पेक्ट होगी आपके अंदर, सेल्फ एटीट्यूड होगा, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप फिर कैसे कर पाओगे। तो बाबा साहेब की 1 से 8 तक की प्रतिज्ञाओं में वैज्ञानिकता पर, तार्किकता पर, स्वाभिमान पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और जो बाकी 9 से लेके 22 तक की प्रतिज्ञा है उसमें बाबा साहेब ने मानव जीवन को निर्मल बनाने के लिए, मानव में एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए, बंधुत्व के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव की भावना रखने के लिए जोर दिया गया है। और जो ग्रस्त जीवन है उसको सुख में बिताने के लिए बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा बहुत अनिवार्य है। आप बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञाओं को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। बाबा साहेब की पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनमें विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं इनकी पूजा करूँगा। बाबा साहेब की दूसरी प्रतिज्ञा है कि जो राम और कृष्ण है, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं इनमें कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं इनकी पूजा करूँगा। बाबा साहेब की तीसरी प्रतिज्ञा है कि जो गौरी और गणपति होते हैं और हिंदुओं के अन्य देवी देवता होते हैं, मैं इनमें आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं इनकी पूजा करूँगा। बाबा साहेब की चौथी प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करूँगा। बाबा साहेब की पांचवी प्रतिज्ञा है कि मैं ये नहीं मानता हूँ और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार ही मानूंगा। बाबा साहेब की छठी प्रतिज्ञा थी कि मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा, जो श्राद्ध होता है मैं उसमें कभी भाग नहीं लूँगा और ना ही मैं कभी पिंडदान दूँगा। बाबा साहेब ने अपनी सातवीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं भगवान बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीक़ों से कोई कार्य नहीं करूँगा। बाबा साहेब ने अपनी आठवीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं ब्राह्मणों द्वारा अपना कोई भी कार्यक्रम नहीं कराऊँगा। बाबा साहेब ने अपनी 9वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं मनुष्य की समानता में विश्वास रखता हूँ। और बाबा साहेब ने 10वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं समानता स्थापित करने की कोशिश करूँगा। बाबा साहेब ने अपनी 11वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग है उस पर चलूँगा। मैं बुद्ध के
अष्टांगिक मार्ग पर चलूँगा। और बाबा साहब ने अपनी 12वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि बुद्ध द्वारा जो निर्धारित 10 पारमिताएँ हैं उनका पालन करूँगा। बाबा साहब ने अपनी 13वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। बाबा साहब ने अपनी 14वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। बाबा साहब की 15वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बाबा साहब ने अपनी 16वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। बाबा साहब की 17वीं प्रतिज्ञा है कि मैं ड्रग्स, शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। बाबा साहब ने अपनी 18वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं महान अष्टांगिक मार्ग का पालन करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। बाबा साहब ने अपनी 19वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ क्योंकि यह मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह ऐसा मानवता पर आधारित है। इसलिए मैं सब धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। बाबा साहब ने अपनी 20वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सच्चा मार्ग है। बाबा साहब ने अपनी 21वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मुझे विश्वास है मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ धर्म परिवर्तन के द्वारा। बाबा साहब की अंतिम और 22वीं प्रतिज्ञा यह है कि बाबा साहब इसमें बोलते हैं कि मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ यह घोषित करता हूँ कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों, शिक्षाओं, धर्म के अनुसार अपने जीवन का मार्गदर्शन करूँगा। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, बाबा साहब के द्वारा जो 22 प्रतिज्ञाएं रचित है, इन्हें पढ़ने से या सुनने से किसी भी चीज़ से कुछ नहीं होगा। इन्हें होगा करने से आपकी लाइफ में फ़ायदा तभी होगा जब आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने व्यवहार में लाओगे। जब आप बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उसके अनुसार ही अपने जीवन को जीने की कोशिश करोगे और अपने जीवन को जियोगे, तभी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं देने का, उनका इतना संघर्ष करने का, इतना स्ट्रगल करने का, आपको इस दुनिया में समानता का अधिकार देने का, समान हो आप हर एक चीज़ में सब कुछ करने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। अगर आप बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं, उनके सच्चे अनुयायी है, आप बाबा साहब को हर तरीके से मानते हो, उन्हें आप सब कुछ मानते हो, तो आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो जरूर करो, तो भी आपकी लाइफ में चेंजेस मिलेंगे। और जो अन्य धर्म के लोग हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ बौद्धिस्ट है जो उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को एक क्लियरिटी के साथ जीना चाहते हो, एक मतलब अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन चाहते हो कि यस ये होना चाहिए, तो आपको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ज़रूर फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। बाबा साहब की और वीडियो हम बनाएंगे, अभी आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करो। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।